नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 लाइव टीवी। आज की यह खबर सीधे जुड़ी है दुर्गावती प्रखंड के नरमा जमुर्नी माइनक क्षेत्र से, जहां सड़क की स्थिति और एक खतरनाक मोड़ को लेकर ग्रामीणों के बीच चिंता देखने को मिल रही है। हमारे कैमरे में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सड़क पर एक बेहद तीखा मोड़ दिखाई दे रहा है। सड़क के आसपास झाड़ियां हैं, कई जगह जलभराव और सड़क किनारे सुरक्षा व्यवस्था का अभाव दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस खतरनाक मोड़ पर पर्याप्त चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग की जरूरत नहीं है? आखिर वाहन चालक को पहले से कैसे पता चलेगा कि आगे सड़क अचानक मुड़ने वाली है? और अगर रात के समय या बारिश, धूंध और कम दृश्यता के दौरान कोई वाहन यहां पहुंचे तो सुरक्षा व्यवस्था कितनी कारगर होगी? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं मौके पर। ये तस्वीरें हैं दुर्गावती क्षेत्र के नरमा जमुर्नी माइनक के आसपास की। कैमरे में दिखाई दे रही सड़क आगे जाकर अचानक मुड़ती है। मोड़ के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां और हरियाली दिखाई देती है, जिसके कारण सामने से आने वाली सड़क और मोड़ की स्थिति को लेकर वाहन चालक को परेशानी हो सकती है। सड़क के किनारे माइनर भी मौजूद है, यानी एक तरफ सड़क और दूसरी तरफ पानी का रास्ता। ऐसे स्थान पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से चेतावनी संकेत, रिफ्लेक्टर, बैरिकेडिंग और पर्याप्त दृश्यता का महत्व और बढ़ जाता है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि यहाँ हर साल दुर्घटना होती है या किसी विशेष व्यक्ति की वजह से दुर्घटना हुई है, लेकिन ग्रामीणों की चिंता जरूर गंभीर है। उनका कहना है कि इस स्थान पर सुरक्षा इंतजाम बेहतर किए जाने चाहिए। अब जरा इस मोड़ को ध्यान से देखिए। सड़क सीधी दिखाई देती है और अचानक दिशा बदल जाती है। अगर कोई वाहन चालक पहली बार इस रास्ते से गुजर रहा हो और उसे पहले से मोड़ की जानकारी न हो, तो सावधानी बरतना मुश्किल हो सकता है। खासकर रात के समय, खासकर बारिश में, और खासकर तब जब सामने से आने वाले वाहन की रोशनी और सड़क की वास्तविक दिशा स्पष्ट दिखाई न दे। यही वजह है कि सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ आमतौर पर खतरनाक मोड़ों पर पहले से चेतावनी संकेत लगाने, रिफ्लेक्टिव मार्किंग करने और जरूरत के अनुसार सुरक्षा अवरोध लगाने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यही है, क्या इस स्थान पर पर्याप्त सुरक्षा संकेत मौजूद हैं? अगर नहीं है, तो इन्हें लगाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है? क्या संबंधित विभाग ने इस मोड़ का सुरक्षा ऑडिट किया है? क्या स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों की समस्या की जानकारी है? और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा व्यवस्था कब होगी? हमारी टीम ने आसपास की सड़क की भी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड की हैं। कई जगह सड़क पर पानी जमा हुआ दिखाई देता है। बारिश के मौसम में सड़क की सतह और किनारे की स्थिति वाहन चालकों के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा कर सकती है। पानी जमा होने के कारण सड़क में मौजूद गड्ढों की गहराई का अंदाजा भी आसानी से नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में दोपहिया वाहन विशेष रूप से सावधानी से चलाने की जरूरत होती है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। अब कैमरे का फोकस सड़क के किनारे मौजूद झाड़ियों पर कीजिए। सड़क के मोड़ के आसपास मौजूद हरियाली और झाड़ियां कई जगह दृश्यता को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। ये सवाल केवल एक सड़क का नहीं है, ये सवाल है, क्या सड़क के खतरनाक मोड़ पर नियमित रूप से झाड़ियों की कटाई और सफाई होती है? अगर सड़क किनारे की वनस्पति वाहन चालक को मोड़ का पूरा दृश्य नहीं देती, तो इसकी शिकायत किस विभाग तक पहुंचनी चाहिए? हम इस समय मौके पर मौजूद हैं। हम स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस रास्ते से गुजरने में उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बाइक के लिए सवाल, इस मोड़ की समस्या आपको कब से महसूस हो रही है? क्या यहाँ चेतावनी बोर्ड लगा हुआ है? क्या रात में मोड़ दिखाई देता है? क्या आपने इस संबंध में किसी अधिकारी को शिकायत की है? क्या बारिश के समय स्थिति ज्यादा खराब होती है? आपकी प्रशासन से सबसे बड़ी मांग क्या है? ग्रामीणों की बातों से एक बात साफ है कि लोग इस स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय है, बारिश हो रही है, सड़क पर रोशनी कम है, सामने से वाहन आ रहा है और अचानक सामने ये तीखा मोड़ आ जाए। ऐसे में वाहन चालक को सड़क की दिशा बदलने के लिए बहुत कम समय मिल सकता है। यही वजह है कि ऐसे स्थानों पर पहले से चेतावनी देना बेहद जरूरी माना जाता है। एक बड़ा 90 डिग्री मोड़ का संकेत, सड़क पर रिफ्लेक्टिव पेंट, कैटाइट, स्पीड कंट्रोल और जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाएं वाहन चालक को सावधान कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिम्मेदार कौन? ये सवाल किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि संबंधित विभाग से जवाब मांगने के लिए है। क्योंकि सड़क की सुरक्षा केवल सड़क बना देने से पूरी नहीं होती। सड़क के साथ संकेतक बोर्ड, रिफ्लेक्टर, बैरिकेडिंग,
सड़क किनारे सफाई, जल निकासी, मोड़ पर चेतावनी और रात में दृश्यता भी महत्वपूर्ण है। तो सवाल है, क्या इस स्थान का सुरक्षा निरीक्षण हुआ है? क्या संबंधित विभाग ने यहाँ दुर्घटना संभावित स्थान के रूप में कोई सर्वे किया है? अगर सर्वे हुआ है तो कार्रवाई कब होगी, और अगर सर्वे नहीं हुआ है तो ग्रामीणों की शिकायत पर अब कब कार्रवाई होगी? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक सतीश कुमार सिंह यादव उर्फ पिंकी यादव हैं। बिहार विधानसभा की वर्तमान जानकारी में भी रामगढ़ सीट पर उनका नाम दर्ज है। हमारा सवाल विधायक जी से सीधा है, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ऐसे खतरनाक मोड़ों का निरीक्षण कराया जाएगा? क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करके यहाँ चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था कराने की पहल होगी? हम ये भी स्पष्ट कर दें कि हमारी रिपोर्ट का उद्देश्य किसी जनप्रतिनिधि पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं है। हम केवल स्थानीय लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। अब बात सांसद की। सुधाकर सिंह वर्तमान में बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। कैमूर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी 33 बक्सर के सांसद के रूप में उनका नाम दर्ज है। चूंकि यह क्षेत्र बक्सर संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में भी आए। सवाल यह है, क्या सांसद सुधाकर सिंह इस क्षेत्र की सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्या को संबंधित विभाग के सामने उठाएंगे? क्या इस तरह के संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कराया जाएगा? और क्या ग्रामीणों की मांग पर स्थायी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की पहल होगी? अब सवाल संबंधित प्रशासन और सड़क विभाग से, क्या इस मोड़ का कोई सुरक्षा सर्वे हुआ है? क्या यहाँ दुर्घटना संभावित क्षेत्र का बोर्ड लगाया गया है? क्या सड़क किनारे मौजूद झाड़ियों की नियमित सफाई की जाती है? क्या मायने के किनारे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है? क्या बारिश के समय जलभराव की समस्या को दूर करने की कोई योजना है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई दुर्घटना होती है, उसके बाद इंतजार किया जाएगा या उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? स्थानीय स्तर पर तत्काल कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, 90 डिग्री मोड़ से पहले बड़ा चेतावनी बोर्ड। दूसरा, रिफ्लेक्टिव साइन और कैटाई। तीसरा, जरूरत के अनुसार सड़क किनारे बैरिकेडिंग। चौथा, मोड़ के आसपास झाड़ियों की सफाई। पांचवा, सड़क पर उचित सफेद पट्टी और रिफ्लेक्टिव मार्किंग। छठा, बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का समाधान। और सातवां, रात में पर्याप्त दृश्यता की व्यवस्था। इन उपायों से वाहन चालक को पहले से चेतावनी मिल सकती है। कैमरा इस समय सड़क के उस हिस्से को दिखा रहा है जहां सड़क की दिशा अचानक बदलती दिखाई दे रही है। हम धीरे धीरे कैमरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि सड़क का ये हिस्सा कितना घुमावदार है। अब जरा सड़क की दूसरी तरफ देखिए, यहाँ माइन है, यानी वाहन चालक के लिए सड़क की सीमा और आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रहना जरूरी है। यही वजह है कि स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। हम प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट को किसी आरोप के रूप में नहीं बल्कि एक स्थानीय सुरक्षा समस्या की सूचना के रूप में देखा जाए। अगर वास्तव में यहाँ सुरक्षा संकेतों की कमी है तो संबंधित विभाग मौके का निरीक्षण करे। अगर झाड़ियों की वजह से दृश्यता प्रभावित हो रही है तो सफाई कराई जाए। अगर बैरिकेडिंग की जरूरत है तो विशेषज्ञों के निरीक्षण के बाद उचित व्यवस्था की जाए। और अगर सड़क की मरम्मत जरूरी है तो वह भी कराई जाए, क्योंकि सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था दुर्घटना होने के बाद नहीं, दुर्घटना से पहले होनी चाहिए। आप इस रास्ते से रोज गुजरते हैं, आपकी नज़र में यहाँ सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए? क्या यहाँ बोर्ड लगना चाहिए? क्या बैरिकेडिंग होनी चाहिए? क्या झाड़ियों की सफाई होनी चाहिए, या सड़क की पूरी मरम्मत? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सड़क, दूसरी तरफ माइनर, बीच में खतरनाक मोड़, आसपास झाड़ियाँ, बारिश में पानी और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर चिंता। सवाल किसी एक व्यक्ति से नहीं, सवाल पूरी व्यवस्था से है। क्या संबंधित विभाग इस स्थान का निरीक्षण करेगा? क्या सुरक्षा बोर्ड लगाया जाएगा? क्या बैरिकेडिंग होगी? क्या झाड़ियों की सफाई होगी? क्या सड़क की स्थिति सुधारी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार करेगा या हादसे से पहले जागेगा? आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 24 लाइव टीवी की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। हमारी कोशिश है कि गांव, सड़क और आम जनता से जुड़े मुद्दे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाए जाएं। हम किसी व्यक्ति पर बिना प्रमाण आरोप नहीं लगाते, हम सवाल पूछते हैं, हम मौके की तस्वीर दिखाते हैं और संबंधित विभाग तथा जनप्रतिनिधियों का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से दिखाएंगे।
रामगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक सतीश कुमार सिंह यादव उर्फ पिंटू यादव और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह सहित संबंधित प्रशासनिक विभागों से उम्मीद है कि ग्रामीणों की इस चिंता पर संज्ञान लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इंडिया न्यूज़ 24 लाइव टीवी खबर नहीं, हकीकत दिखाते हैं हम। नमस्कार, जय हिंद।